स्टूडेंट्स, बच्चे बात करते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है और फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस बात यह है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसको वो आपके दिमाग में फिर रुक जाती है, बैठ जाती है। थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर देंगे आपको। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक नर्स्ट इक्वेशन है जो बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो आपसे स्पेशली सेल से रिलेटेड चैप्टर है। सेल का यूज़ तो आप आज देखते ही कि सेल का यूज़ हर जगह है, आपके मोबाइल में भी है, घड़ियों में भी है, लैपटॉप में भी है सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा चीज़ रिलेटेड है सेल से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Q। अब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको इस इक्वेशन को याद करने में तकलीफ ना हो और इस इक्वेशन को आप आसानी से समझें। पहला तो क्या है ई सेल। ई सेल का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ। ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। अगर गैस है तो गैस का प्रेशर 1 atm ना, गैस का प्रेशर 1 atm ना हो। ये तो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल। अब आते हैं हम ई नॉट सेल जो है वो ईएमएफ है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कंसंट्रेशन बराबर 1 मोलर। कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। अगर गैस है, इफ गैस प्रेशर 1 atm, इसको बार भी बोलते हैं। तो ये देखिए, दो चीजें तो आपकी ये हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें तो आपकी ये हो गई। अब आइए तीसरी चीज क्या है? आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.1
14 क्या होती है 8.14 और आपका टी नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको 298 केल्विन बोलते हैं। एफ क्या है फराडे। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing from एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड पर जो नंबर ऑफ एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोड से कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, ये जिंक का कैथोड है, जिंक है एनोड। यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये यहाँ पर जो है ये कापर का, और यहाँ पर कापर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। इसमें जो है Zn और SO4 के आयन है, इसमें भी SO4 के, इसमें भी SO4। इधर से इलेक्ट्रॉन एनोड से इधर जाते हैं, ये एनोड है आपका, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पर Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और कैथोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। कैथोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये 2 ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन लगातार जाते रहते हैं। क्या है लगातार इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे हैं, और आपको पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, वहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है डैनियल सेल की, आप उसको देखें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने शॉर्ट में कॉन्सेप्ट इसलिए बताया ताकि ये चीज़ आपको, तो कितने नंबर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन जो है गए जाते हैं जो है एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एफ क्या चीज़ है। एफ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ये चार्ज होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन जो जाता नहीं है, बहुत से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जाने में जो चार्ज जाता है, और इसका एवोगाड्रो नंबर से 6.203 इंटू 10 टू द पावर 23 का जब आप ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, इसका जब आपस में गुणा करेंगे आप तो 23, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 96.500 कूलम
कूलम चार्ज कितना है 96,500। कूलम चार्ज जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन के एक जगह से पास होने दूसरी जगह पास होने में। तो आपको ये जो है क्या है आपकी एफ की वैल्यू, क्या की वैल्यू है एफ की वैल्यू। आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो है वैल्यू पुट कर लीजिए। टू इंटू थ्री आर की वैल्यू 114, टी की वैल्यू 298 इंटू लॉग क्यू एन एफ की जगह 96,500 इतने का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वैल्यू आती है 0.0591 करके। कितनी वैल्यू आती है 0.591। इसकी जगह इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसकी जगह आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आपका फार्मूला है कुछ ऐसे हो जाता है E नॉट सेल 0591 अपॉन n लॉग। ये फार्मूला जो है कितने पर है एट 25 डिग्री और 298 केल्विन पर ये आपका फार्मूला जो है काय पर है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फार्मूले से आप जो है Q की वैल्यू लॉग Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E सेल को आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। E सेल को आपको निकालने का अगर याद हो तो E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस फार्मूले से आप ई सेल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। और आप न्यूमेरिकल करते टाइम आपको इसको मैं इसमें आगे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आगे आप पुट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बचती है आपकी, एक चीज़ क्या बचती है, ये जो फार्मूला है आपका जो फार्मूला आया ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.591 n log Q। अब व्हाट इज द Q?